बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान और 2026 सबको मुबारक हो। लेकिन इस साल के शुरू होने से पहले ही, यानी अब से 24 घंटे 26 घंटे पहले ही ये खबरें आना शुरू हो गई कि शायद नया साल जो है वो इमरान खान की रिहाई का साल होगा और ये हुकूमत चली जाएगी। और इस हुकूमत के जाने के बाद एक नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी जिसको कौमी हुकूमत कहा जा रहा था। बहुत सारे कानून नवीसों ने भी इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इन चीज़ों में बहुत सारी मुबालगा आराई भी शामिल है। वो क्यों है और मेरे जहन में ये बात क्यों आई, तो मैं बहुत ही महदूद पैमाने पर सियासी बसीरत रखता हूँ। कुछ बहुत बड़ा सियासतदान या बहुत बड़ा सियासी क्रिटिक जो है ख़ुद को नहीं समझता। मैं आज भी इस पोर्शन ऑफ लाइफ पर यानी सियासत पर जो है ख़ुद को एक तालिब इल्म की हैसियत से देखा करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई की। तो क्या 2026 में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? 2025 में मुमकिन थी। जी हाँ, जब 2025 आ रहा तो याद करें कि दिसंबर 2024 से जनवरी फरवरी 2025 तक बहुत सारे कानून नवीसों ने ये बात कही कि 2025 जो है इमरान खान की रिहाई का साल है और इमरान खान इस साल में रहा होकर सियासत में दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। उनकी जमात को दोबारा से एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि जो शहबाज गवर्नमेंट है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उससे इस्टेब्लिशमेंट का जो है दिल भर गया है। ये पूरा साल गुजर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जो होता नज़र आ रहा था। मैंने उस वक्त भी एक प्रोग्राम किया था और इस पर बात की थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि बानी तरीके इंसाफ इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने देना चाहिए। पाकिस्तान का रास्ता अब नहीं रोकना चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को बैन वैसे ही चलते रहना चाहिए। इसी में भलाई है। ये बातें अभी हो रही थी, 2025 की बात कर रहा हूँ। जनवरी फरवरी में ये बातें हो रही थी और मार्च अप्रैल में जो है हालात जो हैं वो हल्के से भारत की तरफ से ख़राब किए जाने की बातें शुरू हो गई। और उसके बाद पहलगाम का वाक़या हो जाता है और मई में 6-7 मई को जो है भारत पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर देता है, बाकायदा हमला करता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, मदारिस को निशाना बनाया जाता है, घरों को निशाना बनाया जाता है। 7-7, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को मिसाइलों से उड़ाया जाता है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया कि भारत रहती दुनिया तक इसको याद करेगा। आज भी भारतीय भेड़िया जो है अपने ज़ख्म चाट रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उसके बाद पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत है जो अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत के साथ न सिर्फ टकराने का हौसला रखती है बल्कि उसको गिराने का भी हौसला रखती है। इस सारी पेशरफ के अंदर जो कि आलमी सतह पर हो रही थी या आप समझे सरहदी सतह पर हो रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर बैठे भी व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स और एक्सीए जो हैं, एक्स और सिंगल एक्स और डबल एक्स वाले जो हैं, ये सारे के सारे इसी बात पर क्या मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता था लेकिन ज़ुबान पर आ जाता है। अब क्या किया जाए, बक बक कर रहे थे। मैं भूखने का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा। इसको रिहा किए बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है, इसको रिहा किए बग़ैर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसको रिहा किए बग़ैर मईशत तरक्की नहीं करेगी। लेकिन हुज़ूर 2025 में भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि इमरान खान को रिहा किए बग़ैर ही स्टेबिलिटी आएगी, इमरान खान को रिहा किए बग़ैर ही मुल्क मुआशी तरक्की करेगा और इमरान खान को रिहा किए बग़ैर ही मुल्क महफूज रहेगा। आज 2026 1 जनवरी 2026 है और आज के दिन भी ऐसी अफवाहें और बातें जो हैं दिसंबर से शुरू हुई कि शायद शहबाज गवर्नमेंट जो है ख़त्म कर दी जाएगी। बहुत सारे कानून नवीसों ने इस पर बात भी की और ये कहा कि जी शायद वो सोना है और किसी हीरे की तलाश है। इस वक्त गवर्नमेंट जिसका जो स्टांस है वही स्टांस है जो पाकिस्तान अफवाज का स्टांस है, यानी पाकिस्तान को एक मुस्तहकम निज़ाम और एक मुस्तहकम मईशत फराहम करना, और उसके लिए हर आने वाले दिन के साथ पेशरफ्त हो रही है। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कल 1,75,000 की हद अबूर कर गया। ये वो मुल्क है जिसके बारे में आज से 2 साल पहले ये कहा जा रहा था कि ये दिवालिया हो जाएगा।
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वो इशारे जो कि मुल्क की तरक्की के इशारे समझे जाते हैं बता रहे हैं कि हम रेड जोन से बाहर आ गए, ग्रे जोन से भी बाहर आ गए और अब हम जो हैं ग्रीन जोन में हैं, यानी अब महफूज तरीके से हमारी माशी तरक्की जो है हो रही है। ठीक है, दुनिया मेरे साथ भी बहस करती है, बहुत सारे लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पर भी इस बात पर बात कर रहे होते हैं और निजी महफिलों में भी ये बात होती है कि जी तरक्की हमें नज़र क्यों नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता है कि उनको तरक्की क्यों नज़र नहीं आती। जब आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कोई जादू की छड़ी चल नहीं रही होती है कि आपको एकदम से सारी चीज़ें मिल जाएं। उसका नतीजा ये देख लें कि आज पेट्रोल जो है 10 रुपये 86 पैसे सस्ता हो गया, डीज़ल सस्ता हो गया। डीज़ल वैसे 15 दिन पहले भी सस्ता हुआ था, मज़ीद सस्ता हुआ। तो क्या ये सस्ता होना जो है आपको नज़र नहीं आ रहा? आज मुझसे सुबह के औकात में कुछ दोस्तों ने बात की, उन्होंने कहा जनाब आलू और कीनू की तो कीमत निकल ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क मुआशी तौर पर बहाली की तरफ गामज़न है। अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है, अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और अगर पाकिस्तान से मादनियात की दरियाफ्त हो रही है, तेल निकल रहा है, तेल के कुएँ निकल रहे हैं और मादनियात सोने, तांबे, कोबाल्ट, निकल के ज़खायर जो हैं नए ज़खायर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत हर आने वाले दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। बात कर लें अगर पाकिस्तान के दिफा की, तो पाकिस्तान का दिफा भी जो है पहले से कई गुना मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को मारकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अब देख लें जंग मई के बाद से पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में कितना इजाफ़ा हुआ। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान को गेम चेंजर समझा जा रहा है। चाहे वो अरब ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवाबत जो हैं वो कायम करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो भारत नहीं चाहता है, और भारत नवाज़ वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, यहाँ पर सियासी तौर पर अमन ना हो, यहाँ पर मुआशी तौर पर तरक्की ना हो, वो ऐसे बयानात दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं। और उनके परवरदा वो लोग जो इमरान खान के दौर में यहाँ पर मौज मस्ती करते रहे और इमरान खान का दौर ख़त्म होते ही मुल्क से बाहर चले गए, अब बैठकर एक्स और यूट्यूब से डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, वो भी लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी ना हो, और ये यही अफवाहें फैला रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही है, ये मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। आज इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अदारे जो हैं एक पेज पर हैं। इससे पहले इतनी मजबूती के साथ और इतनी जो है दिल जमी या इसके कहें मोहब्बत के साथ ये कभी एक पेज पर नहीं रहे। ये इसी तरह से रहे कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस वक्त बर्दाश्त का नहीं, इस वक्त मोहब्बत का मामला नज़र आता है। तमाम अदारे अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तमाम सूबे मासवाई खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पर अभी भी वो लोग मौजूद हैं जिनका मुतमईन नज़र मुल्क नहीं एक शख्सियत है, और वो उस शख्सियत को बाहर लाना चाहते हैं। उस शख्सियत को जिसको जहनी मरीज़ डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक जहनी मरीज़ है, लेकिन इसके बावजूद उनका मुतमईन नज़र अपने अवाम की तरक्की से बढ़कर उस शख्स को बाहर लाना और यहाँ पर दोबारा से वही दौर लाना जिसमें हंगामे हों, धरने हों, लॉन्ग मार्च हों और अनस्टेबिलिटी का ज़ायरा हो, यहाँ से सनतकार सनतें उठाएं और बाहर चले जाएं। आज ये हालात हैं कि दुनिया भर से सनतकार आकर यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करता नज़र आएगा, पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होता नज़र आएगा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर होता नज़र आएगा, और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो सामने दीवार पर लिखी हुई नज़र आएगी। अगर नज़र नहीं आएगा तो वही है जिसकी रहाई के लिए हर रोज़ अडयाला के बाहर एक तमाशा लगाया जाता है, वो भी शाम के औकात में, क्योंकि सुबह के औकात में मुलाकात का वक्त होता है, उस वक्त जाता कोई नहीं है। 3-4 बजे के बाद होश में आते हैं और अडयाला के बाहर जाकर झूमते हैं। उसको अडयाला की दीवार को दीवार गिरिया बनाया हुआ है और वहाँ पर जाकर गिरिया जारी करते हैं। ये गिरिया जारी जो है मेरा ख्याल है 2026 में भी जारी रहेगी। आज 1 जनवरी 2026 में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी रही तो 1 जनवरी 2027 को भी मैं आपसे एक व्लॉग करूँगा जिसमें पूछूँगा कि क्या इमरान खान 2025 में रहा हुए
2026 में या 2027 में होंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अभी सब्र करें, अभी 2030 तक उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।